तो कैसे हो दोस्तों। वेलकम है आपका राउंड टू इन्फिनिटी के अंदर। मेरा नाम है सूर्यांश रावत। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। तो अभी जैसा कि तुमने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया है, 56 डेज टू द सीपीओ मेंस। 56 दिन बाद तुम्हारा सीपीओ मेंस का एग्जाम है, जो कि 8 मार्च को होगा। मतलब हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे को, कि बोल रहे थे कि भाई 120 से नंबर ऊपर नहीं जा रहे हैं, 130 तक आ रहे हैं, कैसे इंप्रूव होगा। पैराज नंबर और पता नहीं क्या क्या, हर जगह दिक्कतें आ रही हैं, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ों में। तो इसी के चलते मैं एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। मतलब ये मेरी स्ट्रेटजी है, अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो मैं 170 प्लस की गारंटी दे सकता हूँ। 170 प्लस तो आ ही जाने हैं, ठीक है। तो अभी स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी है, सबसे पहले 27 डेज की है। 27 डेज तक तुम्हें कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, ठीक है। नो मॉक टेस्ट। तो करना क्या है? करना ये है कि जैसे ये आज एक लेक्चर होगा हमारा, इस तरह से 27 लेक्चर्स आएंगे, 27 वीडियोस। वो तुम्हें डेली वॉच करनी है, ठीक है। पहला काम तो ये है, टास्क 1। दूसरा टास्क क्या है कि एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके नीचे लिंक आ रही होगी, जो है फिट दरोगा के नाम से। उसके अंदर जो कंटेंट आएगा डेली, वो डेली तुम्हें फॉलो करना है, उसी चीज को डेली करना है। उसके अंदर क्या है कि एक तो आएगा तुम्हारा एडिटोरियल न्यूज़पेपर का। उसके अंदर 5 आर्टिकल्स होंगे, वो रीड करने हैं। हर एक आर्टिकल के अंदर वर्ड्स आएंगे, उनको एक जगह पेपर पे नोट डाउन करना है, ठीक है। हर दिन, ठीक है। तो ये हर दिन करना है। उसके साथ ही जो शॉर्ट्स पड़ी हुई है मेरे प्लेलिस्ट पे, तुम जाके देखोगे उसमें 35-40 शॉर्ट्स पड़ी हुई है, जिसके अंदर हर एक के अंदर 8 से 10 वन वर्ड या फिर एडियम तुम्हें मिल जाएंगी। तो वो तुम्हें करनी है, ठीक है। वो सारी वीडियोस तुम्हें करनी है, ठीक है। हर दिन एक, हर दिन एक करो। और इस तरह से मैं डेली डाल ही रहा हूँ, तो वो तुम्हें मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे ही मैं उन जिसके अंदर मतलब ये रहता है कि 50 रहती हैं एडीएम्स वगैरह, उसमें से मैं 8-10 निकालता हूँ जो थोड़ी ऐसी है जिन्हें तुम भूल जाते हो, ठीक है। बाकी जो नहीं भूलते हो, वो जो नॉर्मल वाली है, 50 की 50 मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। तो वो डेली की डेली करनी है। मतलब ये डेली टास्क है तुम्हें, 50 एडीएम्स और 50 वन वर्ड, एक एडिटोरियल, 5 आर्टिकल्स, एक वीडियो ये वाली, ठीक है। और इतना ही करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 27 दिन तक तुम्हें ये करना है। उसके बाद 28वें दिन तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना है, और अब का स्कोर देखना है, और तुम्हें उसके बाद का स्कोर देखना है, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद अगर तुम्हें फ़ायदा ना लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा व्हाट इज नाउन, ठीक है। तो हमें पहले बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब मॉक टेस्ट वगैरह करते हैं, सब चीज़ें लगाते हैं, प्रीवियस ईयर करते हैं, तो एक टाइम तक सही है, एक टाइम तक बेनिफिट करते हैं, लेकिन उसके बाद उसका सैचुरेशन आ जाता है। तो अगर तुम्हें बेसिक्स की नॉलेज नहीं है तो तुम्हारा स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो स्कोर इंप्रूव करना है तो पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो शुरू के 2-3 लेक्चर्स में हम थोड़ा सा चीज़ों को बेसिकली जो चीज़ें हैं वो चीज़ समझेंगे। उसके बाद फिर मेन ग्रामर पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए, कि तुम्हें पता है व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है। तो ये 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं हमारे 6। इसके अंदर पॉइंट आउट करो कि नाउन क्या है, ठीक है। तो इसे वीडियो को पॉज करके इस खुद से करो उस चीज को, और उसके बाद देखना क्या चीज कैसे होती है, ठीक है। तो पहले खुद से पॉइंट आउट करो। तो व्हाट इज नाउन? नाउन है हमारा, तुम्हें पता है 5 तरीके की होती है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट बेसिक आइडिया दे रहे हैं। और अगर मैं बोलूं, अगर वैसे पार्ट्स में डिवाइड करें तो होगी हमारी इनविजिबल, विजिबल और यूनिट। इनविजिबल नाउन्स कौन सी होती हैं? जैसे क्वालिटीज हो गई, फीलिंग्स हो गई, या कोई एक स्टेट है। स्टेट वो नहीं राज्य वाला, ये स्टेट मतलब कोई माइंड ऑफ स्टेट तुम्हारा पर्टिकुलर क्या है, इस टाइम पे कैसी हालत हो रही है। तो ये सब इनविजिबल नाउन्स होती हैं। विजिबल हमारे कोई भी प्लेस, थिंग्स, कुछ भी चीजें हैं। और यूनिट्स के अंदर जैसे यूनिट्स होती है 1 किलो, 2 किलो, लेंथ वगैरह होती है। तो ये सब यूनिट्स में होती हैं। अब देखो कितने सारे पार्ट्स हो गए, 5 वो हो गए, और ये बहुत सारी चीजें हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई क्या है नाउन, कैसे पता लगाएं। तो इसके लिए एक शॉर्ट सा तरीका है, तुम्हें पता ही है। तुम्हें एक सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन करना है: व्हाट, हु, ओके, एंड यू कैन whom। तो ये 3 क्वेश्चन करोगे और तुम्हें नाउन मिल जाएगा, ठीक है। तो तुमने ये एक्सरसाइज करी होगी। अब देखते हैं जरा। सबसे पहले तो प्रशांत लव्स क्रिकेट। तो हु लव्स क्रिकेट, तो इसके आंसर में प्रशांत मिलेगा, तो प्रशांत नाउन हो गया। प्रशांत लव्स व्हाट, तो क्रिकेट आंसर में आएगा, तो ये नाउन हो गया। व्हाट इज अ बिग कंट्री? इंडिया, तो ये भी नाउन हो गया। इंडिया इज अ बिग व्हाट,
तो कंट्री आंसर में आएगा, ये भी नाउन हो गया। इस तरह से बोलोगे ऑनेस्टी मेक्स ए मैन परफेक्ट, सो ऑनेस्टी मेक्स ए मैन व्हाट, परफेक्ट। व्हाट मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऑनेस्टी, तो ये नाउन है। रनिंग मेक्स ए मैन हेल्दी, व्हाट मेक्स ए मैन हेल्दी, रनिंग, रनिंग नाउन हो गया। रनिंग मेक्स ए मैन व्हाट, हेल्दी, ये भी नाउन हो गया। अब देखो रनिंग तुम्हें कहीं से भी ऐसे आइडिया नहीं होगा कि रनिंग नाउन कैसे हो सकता है, लेकिन रनिंग नाउन है। तो जब हम जीरेंट वगैरह पढ़ेंगे डिटेल में तो हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बस तुम टेस्ट वगैरह देते हो तो उससे बस तुम याद रख लेते हो कि हाँ ये आ जाएगा और ये नाउन है। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, अगर तुम्हें वो नॉलेज है तो तुम फिर अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को पढ़ेंगे हम, इन चीजों के बारे में। ऐसे ही देखो, टू प्ले कैन मेक स्टूडेंट मेंटली बेटर, सो व्हाट कैन मेक स्टूडेंट्स मेंटली बेटर, टू प्ले। अब देखो टू प्ले का भी नाउन हो सकता है, तुम सोच ही नहीं सकते इस बात को, लेकिन ये भी यहाँ पे नाउन है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ गया ये फ्रेजल लाइक तुम्हें पढ़ना है, डैश इज द बेस्ट प्रैक्टिस, सो व्हाट के अंदर क्या आंसर तुम डालोगे इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर तुम रन डालोगे खाली तो वो सही होगा, रन इज द बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, रनिंग आएगा। तो रनिंग एज अ नाउन जीरन के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रनिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस। तो इस तरह से नाउन होता है, उसकी वेराइटीज होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे यूज करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं, तुम्हें पता ही है। जैसे रोहन की जगह ही यूज कर ले तो प्रोनाउन हो जाएगा। उसका बाद है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, तो उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। और एडवर्ब क्या है, जो वर्ब की क्वालिफाई, मतलब उसे क्वालिफाई कर उसकी विशेषता बताए, मतलब क्वालिफाइज वर्ब, उसे बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये लिमिटेड नहीं है कि बस वर्ब की ही क्वालिफिकेशन बताएगा, ये हमारा और भी तरह से एग्जांपल समझते हैं। पहला लिख रहा है सी रन्स फास्ट, तो इसके अंदर ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है। अब जो फास्ट है वो क्या है, रन्स फास्ट, तो रन्स की, रन को क्वालिफाई कर रहा है, रन्स की विशेषता बताता है वर्ब की, तो ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। इट क्वालिफाइज वर्ब, तो यहां पे लिखेंगे एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, ये पहली डेफिनेशन होगी। दूसरा लिख रहा है सी रन्स वेरी फास्ट, तो अभी यहाँ पे वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब फास्ट, और वेरी क्वालिफाई कर रहा है इस एडवर्ब को। ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्वालिफाइज एडवर्ब, ये भी डेफिनेशन है। तीसरा हम देखेंगे सी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हमारा इंटेलिजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सी की, मतलब नाउन जो है हमारा नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये वेरी, ये एडवर्ब है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो हमारा क्या है, एडवर्ब क्वालिफाइज एडजेक्टिव। तो ये तीनों ही डेफिनेशन है हमारी एडवर्ब की, ठीक है। आई होप अभी तुम्हें चीजों का डिफरेंस पता चला होगा कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है। तो ये बेसिक समझ रहे हैं हम जस्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, हम ये देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर पता कैसे लगेगा कि इसके अंदर एडजेक्टिव आएगा, इसके अंदर एडवर्ब आएगा, ठीक है। और एडजेक्टिव और एडवर्ब मतलब किस तरह से होता है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें नाउन तो पता है क्या होता है। अगर तुम नाउन के अंदर एलवाई ऐड कर दोगे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे एग्जांपल मैं दूं, मंथ प्लस एलवाई, मंथली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से हमारा एडजेक्टिव है। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नाउन थोड़ी है, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, और अगर इसके अंदर एलवाई तुम जोड़ोगे तो ऑनेस्टली क्या बन जाएगा, हमारा एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज होते हैं। तो अगर ये तुम्हारे पास एग्जांपल है, उससे पहले ये देखो वर्ब होती है हमें दो तरह की, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब के अंदर वो होता है जिसके अंदर हमारे मतलब कुछ एक्शन हो रहा हो, जैसे रनिंग, टीचिंग, मतलब रन, टीच, वर्क, ये सब क्या है, एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब है, जैसे एज आ रहा है, वाज वर, इस तरह से होती है, तो ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो इनका फायदा क्या होगा, मतलब इसे हम क्यों याद रखें, तो इनका यूज होगा ये पता करने में कि सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो ये 5 हैं, पहले इनमें तुम खुद से ट्राई करो, पॉज करके वीडियो, इन्हें फिल करने की ऑप्शन है, कौन सा आएगा इनमें से उसका मैं बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये तुम्हें रूल याद रखना है कि अगर एक्शन वर्ब है तो हमारा क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, और अगर हमारी नॉन एक्शन वर्ब है तो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो पहला तो गेम ये है कि इस तरह से हो सकता है। तो देखो कैसे देखेंगे, ही फेल्ट, फेल्ट अब हमारा नॉन एक्शन वर्ब में आता है, ठीक है। ये एक्शन वर्ब में नहीं आएगा, फेल्ट मतलब कुछ महसूस किया, ये कुछ एक्शन थोड़ी हो इसके अंदर।
तो नॉन एक्शन वर्ब है तो उसके अंदर हमारा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो ये हैप्पी आ जाएगा, ही फेल्ट हैप्पी। नेक्स्ट हमारा ही वाज ए डैश डांसर, तो ये भी हमारा क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो इसके अंदर भी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव इसमें से क्या है, स्किलफुल, सो ही वाज ए स्किलफुल डांसर। नेक्स्ट हमारा ही डांस्ड, अब ये क्या है हमारा, डांस मतलब नाचा उसने, ठीक है, तो ये है हमारा एक्शन वर्ब है हमारी, तो एक्शन वर्ब के अंदर क्या बताया, एडवर्ब आएगा, तो एडवर्ब क्या है हमारा, स्किलफुली, सो ही डांस्ड स्किलफुली। नेक्स्ट हमारा दे एक्टेड, अब एक्ट भी हमारा कुछ वर्क किया गया है तो एक्शन वर्ब है, तो उसके अंदर भी क्या आएगा हमारा, एडवर्ब आएगा, तो दे एक्टेड ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है हमारा देवर, तो ये हमारा नॉन एक्शन वर्ब है, तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा, एडजेक्टिव आएगा, तो देवर स्मार्ट। तो एक तो रूल ये है, तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है, जो हमारी नॉन एक्शन वर्ब है उसके साथ एडजेक्टिव आएगा, जो एक्शन वर्ब है उसके साथ एडवर्ब आएगा। दूसरा ये है कि जो भी हमारी एक्शन वर्ब है उसके अंदर तुम क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ, तो तुम्हें आंसर में क्या है, ये मिल जाएगा कौन सा आएगा उसके अंदर, ठीक है, तो एडवर्ब मिल जाएगा एग्जैक्टली तुम्हें, जैसे ही डांस्ड मतलब वो नाचा, हाउ हाउ ही डांस्ड स्किलफुली, और क्या, दे एक्टेड, हाउ दे एक्टेड ब्यूटीफुली। तो इस तरह से तुम क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसलिए थोड़ा शॉर्ट रखा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तुम्हें बोरियत हो जाए। तो अभी तुम्हें क्या करना है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आ रही होगी, उस पर जाना है, वहाँ पे आज हमारी 10 जनवरी है, तो उसका एडिटोरियल पढ़ा है, वो तुम्हें पांचों के पांचों आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी शॉर्ट वीडियो पढ़ी हुई है वोकेबलरी के सेक्शन में जाके वो तुम्हें करनी है, और हमारा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की वोकेबलरी का और प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर वोकेब, उसके अंदर जाओगे तो उसके अंदर हर एक उसके अंदर 30 से 40 वर्ड है, तो वो मैंने खुद से नोट करे हैं पेपर में निकाल निकाल के, जो मुझे लगता है कि एक्चुअल में लगते हैं फिर उसके अंदर एग्जाम्स में, तो वो तुम्हें करने हैं। तो ये तुम्हें कुछ हिसाब रखना है, ठीक है, 27 दिन तक। तो जैसे जैसे उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, मैं उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डालता रहूंगा, तो अगर उस चीज़ को तुम फॉलो करोगे ना 27 दिन तक, तो भाई इतना ही तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसके बीच में तो स्कोर तुम्हारा पहुंच जाएगा। लेकिन भाई डेडिकेटेडली तुम्हें मतलब लगना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जो चीज़ बोली जा रही है वैसे ही तुम करते रहोगे तो हो जाएगा, और उसके अंदर अगर तुम बीच में कुछ मतलब लैक्सिटी दिखा रहे हो तो फिर मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता, जो बोल रहा हूँ वो करते रहो बस, ठीक है। मैं भी यही करूंगा, मेरा स्कोर तो अभी फिलहाल 170 के आसपास ही चल रहा है, तो अभी मैं भी करूंगा इस चीज़ को, तो मेरा भी और इम्प्रूव हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है तुम्हारा 180 प्लस भी चला जाए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।